हेलो डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्पेशल पर्पस डायोड। और स्पेशल पर्पस डायोड में भी हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे पहले टनल डायोड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टनल डायोड क्या होता है और इसको टनल डायोड ही क्यों कहते हैं। तो इन 1958 लियो इजाकी नाम के साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था, जिसे टनल डायोड के नाम से जाना जाता है। इनके रिस्पेक्ट में, इजाकी साहब के रिस्पेक्ट में इसे इजाकी डायोड के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी कुछ स्पेशलिटी है टनल डायोड की। हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है ये सिंपली। इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट डिक्रीज होता है। दैट मीन्स वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है, तब करंट डिक्रीज होता है। और इस तरह की फिनोमिना को, इलेक्ट्रिक करंट को, टनलिंग के नाम से जाना जाता है। तो जनरली जो वेरी हाई स्विचिंग डिवाइसेज है, जैसे कंप्यूटर्स है, इस तरह की डिवाइसेज में इस तरह के टनल डायोड का यूज किया जाता है। सिमिलरली हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स और एम्पलीफायर्स में टनल डायोड का यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखें तो सिंपल टनल डायोड का जो सर्किट सिंबल है वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है। एनोड और कैथोड। तो ये टनल डायोड का सिंबल है। इस तरह का सिंबल का जब भी आप डायोड देखें समझ जाना वहां पे कि टनल डायोड है। तो हैवीली डोप्ड जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हैवीली डोप्ड होती हैं। इसके कारण से वोल्टेज इंक्रीज होने के कारण करंट डिक्रीज होता है और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिट करता है। दैट मीन्स नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है इस तरह का डायोड। टनल डायोड जो टनलिंग इफेक्ट है वहां पे नेगेटिव रेजिस्टेंस को एग्जिबिट करता है, हैवीली डोप्ड होता है। तो ये चीजें आपको टनल डायोड में की फीचर्स में याद रखना है कि हैवीली डोप्ड है। लियो इजाकी ने 1958 में इसको इन्वेंट किया था। इसके लिए इसका दूसरा नाम इजाकी डायोड भी है। सिंबल ये हो गया, यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिट करता है। यहाँ पे यहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस से मतलब ये है कि वोल्टेज इंक्रीज करता है तब करंट डिक्रीज करता है। इस डायोड के इन्वेंशन के लिए इजाकी साहब को नोबेल प्राइज भी 1973 में मिला था वहां पे। तो ये जो इस तरह का जो इफेक्ट है टनलिंग इफेक्ट, इसे बोला जाता है टनलिंग इफेक्ट। मींस जो टनलिंग शो करता है, अगर हम वी आई करेक्टरिस्टिक देखें टनल डायोड की तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। वी और आई के बीच में जब हम वी आई करेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो कुछ इस तरह की करेक्टरिस्टिक यहाँ बनती है। देखें इस रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है बट करंट डिक्रीज कर रहा है। इस रीजन को नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ऑपरेशन है वो क्वांटम मैकेनिज्म प्रिंसिपल टनलिंग पर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म में टनलिंग मीन्स डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द स्मॉल डिप्लीशन रीजन फ्रॉम एन साइड कंडक्शन बैंड इनटू द पी साइड बैलेंस बैंड। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो टनलिंग का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में देखें कि डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर, जो पीएन जंक्शन डायोड के डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन होता है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलके बना होता है। दैट मीन्स पी टाइप रीजन में नेगेटिव इमोबाइल आयन और एन टाइप रीजन में पॉजिटिव इमोबाइल आयन के कारण से ये बना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयन बिल्ट इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसके कारण से। अभी इसमें क्या होता है कि अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज कोई भी लगाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, तो उसके कारण भी ये टनलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में एनर्जी लेवल्स जो हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल्स
वो थोड़े से कम होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से। तो उसका कारण क्या है कि यहाँ पे डोपेंट एन टाइप में डोपेंट होते हैं, एक्सेप्टर एटम्स होते हैं, पी टाइप में एन टाइप में डोनर एटम्स होते हैं, पी टाइप में एक्सेप्टर एटम्स होते हैं। तो उसके कारण ये टनलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एडवांटेज देखें टनल डायोड की, तो सबसे पहले तो ये लॉन्ग लाइफ मीन्स एक बार डिजाइन करने के बाद इसको काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। हाई स्पीड ऑपरेशन में इसका यूज हो सकता है। ये टनल डायोड लो नॉइस प्रोड्यूस करता है, मींस नॉइस या नेग्लेजिबल होती है। इसके अलावा लो पावर कंजप्शन पे काम करता है, मींस लो वोल्टेज लो करंट पे काम करता है। कुछ डिसएडवांटेज है कि हम इसको लार्ज नंबर में फैब्रिकेट नहीं कर सकते हैं, और टू टर्मिनल डिवाइस होने के कारण इनपुट और आउटपुट को आइसोलेट करना आसान नहीं होता है इसके केस में, टू टर्मिनल डिवाइस होने के कारण। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पे एप्लीकेशंस देखे हैं तो लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस डिजाइन करने में होता है, बनाने में होता है लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। ये इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर ऑसिलेटरी करेक्टरिस्टिक है, सिमिलर टू ऑसिलेटर। तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट डिजाइन कर रहे हुए हम टनल डायोड का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अल्ट्रा हाई स्पीड जहां स्विच बनाना हो वहां टनल डायोड का यूज कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट यूज है वो एफएम रिसीवर मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रिसीवर्स बनाने में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये आज हमने टनल डायोड के बारे में जाना, टनल डायोड की एप्लीकेशंस के बारे में जाना, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जाना, टनल डायोड की वीआई करेक्टरिस्टिक के बारे में जाना कि कैसे इसकी वीआई करेक्टरिस्टिक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन एग्जिबिट करती है, दैट मींस वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट डिक्रीज होता है। लियो इजाकी साहब ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसे दूसरा नाम इजाकी डायोड के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स की फील्ड में 1973 में। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1973 नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो ये हमने टनल डायोड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज यहाँ गैदर की। थैंक यू।